गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपना चैप्टर 3 चल रहा था जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अपन चैप्टर 3 में अपन ने देखा था कि लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि अपन फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं। अपन इस चैप्टर में स्ट्रक्चर्स देखे हैं, ऑक्सीजन के नंबर्स देखे हैं, वैलेंसीज देखी, ये सारे अपन ने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। आज जो अपना चैप्टर हाँ उसका जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट एंड मॉलिक्यूलर मास। देखो, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अपन एटॉमिक मास देखा था। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, यानी कि इसी कॉन्सेप्ट को अपन थोड़ा सा और बढ़ा के देखेंगे तो क्या हो जाएगा वो मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास of all the atoms in a molecule, of all the atoms in molecule। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है? सम होता है एटॉमिक मास का, यानी कि मॉलिक्यूल्स में जो एटम प्रेजेंट होते हैं उन एटम का जो सम होगा वही क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। तो अपन उसको कैसे बोल सकते हैं? इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल का जो रिलेटिव मास होगा वही क्या होगा, या फिर उसी को कैसे लिख सकते हैं? एटॉमिक मास यूनिट्स, यानी कि म्यू से। जैसे कि अपन एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, यानी कि अपन को वाटर का क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर मास, यानी कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है किसका? वाटर का। ए और बी क्या दे रखा है? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। देखो यहाँ पे अलग है, तीन चीजें हैं, सॉरी दो चीजें हैं। एक तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है और सेकंड क्या है? मॉलिक्यूलर मास। फर्स्ट में अपन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना और सेकंड में मॉलिक्यूलर मास। देखो, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 1 म्यू। हाइड्रोजन का क्या होता है एटॉमिक मास? 1। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विच कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? देखो सबसे पहले क्या था? H2O। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1, तो 1 इंटू 16। तो आंसर क्या आ जाएगा? 18 म्यू, यानी कि क्या हो गया? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब हमें क्या फाइंड करना है? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? द एटॉमिक मास ऑफ H प्लस एटॉमिक मास ऑफ N, यानी कि जो एटॉमिक मास है H का और जो एटॉमिक मास है N का उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और ऑक्सीजन के जो एटॉमिक मास है उसको उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। H का एटॉमिक मास होता है 1, N का एटॉमिक मास होता है 14 और ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन को कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं, ठीक है। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 48, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितना आ गया? तो इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, ऑक्सीजन के कितने आ गए? 48। अब अपन को क्या करना है? हाइड्रोजन का प्लस नाइट्रोजन का इंटू, सॉरी प्लस 48, तो क्या जाएगा? 63 म्यू। आया सबको समझ में? कुछ नहीं करना है, बस एटॉमिक मास लिखना है। जो अगर वैल्यूज दे रखे होगी, जितने एटम्स दे रखे होंगे उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसको उससे प्लस करके हमें म्यू की वैल्यू निकालना है। अब देखो, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस is a sum of atomic masses of all atom in a formula unit of a compound। यानी कि फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? सम है किसका? जितने भी एटम्स है कंपाउंड में, सम ऑफ ऑल एटम इन कंपाउंड, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास।
जैसे अपन एक मॉलिक्यूलर मास निकाला था, वैसे ही फॉर्मूला यूनिट मास को भी ऐसे ही निकाला जाता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट, सिर्फ डिफरेंस किस बात का होता है, वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दोज सब्सटेंस whose constituent particles are ions, जिसके पार्टिकल्स क्या है, आयंस है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूनिट। For example, sodium chloride, as discussed above, has unit formula unit NaCl. Its formula unit mass can be calculated as, देखो NaCl है, ठीक है। अब इसका फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, Na का क्या होता है, एटॉमिक मास 23, Cl का होता है 35.5। Na के एटम्स कितने हैं, 1, मल्टीप्लाई किया, क्लोराइड के एटम्स कितने हैं, 1, इसको मल्टीप्लाई किया, बाद में जो आंसर है इसको प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 58.5 न्यू। बस कुछ नहीं रखा, एटॉमिक मास लिखो, जितने एटम्स दे रखे उससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आंसर है उसको प्लस करके फाइनल आंसर निकाल दो। देखो, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, अगर आपको नहीं पता चले तो आपको टेबल दे रखी है तो आप उसमें भी देख सकते हो। पहले कैल्शियम का एटॉमिक मास लिखो, फिर क्लोराइड का लिखो। कैल्शियम की वैल्यू को दे रखी है 1, क्लोराइड की दे रखी है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास से, क्लोराइड से, तो कैल्शियम का दे रखा होता है एटॉमिक मास 40, क्लोराइड का होता है 35.5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्यों, क्योंकि क्लोराइड के कितने एटम है, 2। जो आंसर आएगा तो प्लस करेंगे तो आंसर क्या जाएगा, 101, 11, 101 न्यू, यानी कि 111 न्यू। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट, अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख, मॉलिक्यूलर मास देख लिया, अब अपन देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या, टेक एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अपन एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर फॉर्म होता है। कैसे, हाइड्रोजन को लिया 2H2 प्लस ऑक्सीजन को O2, रिएक्ट करवा रहे तो क्या बन रहा है, 2H2O। The above reaction indicate that, ऊपर की रिएक्शन हमें क्या बता रखी है, 2 molecule of hydrogen combine with 1 molecule of oxygen, कि 2 मॉलिक्यूल है किसके, हाइड्रोजन के, वो कंबाइन होते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से, तो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 4 mu of hydrogen molecule combined with 32 mu of oxygen molecule to form 36 mu of water molecule, यानी कि हाइड्रोजन के एटॉमिक मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 into 1 और ऑक्सीजन की 32। कैसे कैसे आई 32, क्योंकि ऑक्सीजन की कितना आइटम है 2, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या जाएगा 36 म्यू। We can infer from the above equation that the quantity of a substance can be characterized by its mass। यहाँ पे देखो 4 आइटम दे रखे हैं, सॉरी 2 आइटम दे रखे हैं हाइड्रोजन को, यहाँ पे सिर्फ 1 दे रखा है, तो इससे पता नहीं चलता है कि हाइड्रोजन ज्यादा है या ऑक्सीजन ज्यादा है, पता किससे चलता है, एटॉमिक मास से। यानी कि उसमें कितनी क्वांटिटी है सब्सटेंस में, इससे पता चलता है कि वैल्यू ज्यादा किसकी है। बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम, लेकिन जो केमिकल इक्वेशन होती है वो डायरेक्टली क्या शो करती है, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, और कितने मॉलिक्यूल ने पार्ट लिया। इट इज मोर कन्वीनियंट टू रेफर टू क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल और एटम rather than their masses। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अपन नंबर से डिसाइड नहीं कर सकते कि किसके एटम ज्यादा है, हमें मास से ही पता चलता है कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है। देखो तो सो अ न्यू यूनिट मोल वाज इंट्रोड्यूस, तो क्या हुआ था, मोल MOL ये यूनिट है, ये यूज इंट्रोड्यूस हुई थी यानी कि बनी थी, इज द ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और क्या है इसकी, यानी कि अमाउंट ऑफ कितना है, अमाउंट सब्सटेंस का, इसके लिए इस यूनिट को बनाया गया। 1 मोल कंटेन एग्जैक्टली
यानी कि 1 मोल में कितने 6.022146 की पावर 10 to the power 23 होते हैं। यानी कि 1 molecule contain exactly this elementary entities. This number is the fixed numerical value of Avogadro constant, यानी कि फिक्स वैल्यू होती है जिसको अपन एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या फिर एमवी। The amount of substance symbol n of n system is measure of the number of, यानी कि इसमें जो n है इसका मतलब क्या है, number of specified elementary entities, and elementary entities may be an atom, यानी कि क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, पार्टिकल भी हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल या फिर आयन या इलेक्ट्रॉन और कुछ भी हो सकता है। The mole is the amount of substance that contain, और मोल क्या है, अमाउंट है किसका, सब्सटेंस का, यानी कि अमाउंट है सब्सटेंस का, जिसके अभी बताया था वैल्यू क्या होती है 6.0221407 into 10 to the power 23, यानी 1 मोल इतने के इक्वल है, तो 1 डजन कितने के इक्वल होंगे 12 मोल्स, एंड 1 ग्रॉस 144 मोल्स। Besides being related to a number, a mole has one more advantage over a dozen or a gross, यानी कि मोल का एक ज्यादा एडवांटेज है किससे का कंपेयर में, डोजन और ग्रोस के। The advantage is that mass of 1 mole of a particular substance is also fixed, यानी कि 1 मोल का जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है, पर्टिकुलर सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस है उसमें जो 1 मोल की जो वैल्यू होगी वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। अब देखो तो मास ऑफ 1 मोल यानी कि 1 मोल का मास किसके इक्वल है, इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, या तो रिलेटिव एटॉमिक के या फिर मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स में होगा तो उसके इक्वल होगा। The atomic mass of an element gives us the mass of one atom, क्या बोल रहा है, the atomic mass of an element, यानी atomic mass किसका, एलिमेंट का give us the mass of one atom of that element, हमें क्या देता है, मास देता है किसका, उस एटम का, यानी कि 1 एटम क्या देता है, उस एलिमेंट का मास देता है। इसकी यूनिट क्या होती है, म्यू। टू गेट द मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज मोलर मास, वी हैव टू टेक द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज द यूनिट फ्रॉम म्यू टू जी। अगर हमें चाहिए कि अगर हमें मोलर मास चाहिए किसी का भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसकी यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, किससे, म्यू से जी। द मोलर मास ऑफ एटम इज आल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, तो मोलर मास को और क्या बोला जा सकता है, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1, सो द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 1 जी, बस इतना से याद रखना है। अगर मोलर मास है 1 म्यू तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 1 जी, बस यूनिट चेंज करनी, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। 1 mu hydrogen has only 1 atom of hydrogen. 1 gram hydrogen has 1 mole of whole atom, that is 6.022 into 10 to the power 3 atom of hydrogen. Similarly, 16 mu hydrogen has only 1 atom of oxygen. 16 gram oxygen has 1 whole atom, that is मतलब वैल्यू सेम है तो पूरा इसका मास मोल एटम का होगा वो भी सेम रहेगा, यानी एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। To find the gram molecular mass or molar mass of a molecule, we give the numerical value the same as the molecular mass.
जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास की न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व की थी वैसे ही इसकी भी, बट सिंपलीफाई चेंज यूनिट, बस क्या चेंज करना है यूनिट। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 न्यूटन, तो इसका ग्राम में क्या होगा 18 जी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी मोलिक्यूल 16.02, यानी कि जो इसकी वैल्यू होती है लास्ट में वो सेम रहेगी, क्योंकि क्या है सिर्फ यूनिट चेंज करे, बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। For this, they need to relate the mass in grams to the number. It is done as follows, यानी कि 1 मोल किसके इक्वल है 6.02 to 10 to the power 23 नंबर्स के। तो रिलेटिव मास इन ग्राम्स क्या है, यानी कि 1 मोल इसके भी इक्वल है और इन दोनों के भी इक्वल है। Thus a mole is the chemist counting unit. The word mole was introduced around 1896 by William Oswald, यानी कि मोल का वर्ड किसने दिया था विलियम ऑसवर्ड ने। अब अपन एग्जांपल देखते हैं 3.3। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग 52 ग्राम ऑफ हीलियम, इसका अपने को क्या फाइंड करना है मोल्स, कितने मोल्स प्रेजेंट है, और 12.044 into 10 to the power 23 में कितने हीलियम के एटम्स हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स यानी कि m से लिखे जाते हैं, गिवन मास। अब इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको अपने आप क्या किसको क्या लिखते हैं और किसका सिंबल क्या है वो अपने आप लर्न हो जाएंगे। अगर आप पढ़ने के लिए पूरा इसको बैठोगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको इजीली समझ आ जाएगा। गिवन मास क्या है m, मोलर मास क्या है कैपिटल M, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है कैपिटल N, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है Na। एटॉमिक मास क्या दे रखा है म्यू 4 म्यू दे रखा है। एटॉमिक मास क्या मोलर मास क्या दे रखा है 4g। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो मास कितना गिवन था 52 दे रखा है ना 52 अपॉन मोलर मास कितना है 4, हीलियम का कितना होता है 4 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया तो डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या जाएगा 30। जैसे कि हमें पता है 1 मोल किसके इक्वल होता है इसके, तो अपन को गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि कितने पार्टिकल दे रखे हैं सेकंड वाले में अपॉन क्या करना है एवोगैड्रो नंबर, इसका आंसर क्या जाएगा 2। ठीक है इजी है। गिवन मास दे रखा था वो लिखो, और मोलर मास कितना होता है हीलियम का 4 वो लिखा, यानी कि 52 अपॉन 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जाएगा 20। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ये तो गिवन है और एवोगैड्रो नंबर फिक्स रहते हैं, और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या जाएगा। एग्जांपल नंबर 3.4 देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग, आपको इन सबके मास फाइंड करना है। सबसे पहले 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, इसका तुम क्या फाइंड करना है मास फाइंड करना है। तो देखो मास का फॉर्मूला क्या होता है मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि स्मॉल m कैपिटल M इनटू n 28 इनटू 0.5। हमको गिवन क्या थी वैल्यू 0.5 और नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी होती है 14, नाइट्रोजन की वैल्यू होती है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्यों करेंगे 2 से क्योंकि नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं 2, 2 into 14 करेंगे तो कितने जाएंगे 2 4 जाए 8 2 जाए 2 28, और नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे थे 0.5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या जाएगा 14 ग्राम। वैसे ही सेम है ये सेकंड वाले में क्या है 0.5 मोल ऑफ n एटम्स, एक एटम का दे रखा है तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 को, फिर अपन को फाइंड क्या करना है इसके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। ऑब्वियसली अपन जैसे पहले किया था Na अपॉन Na वैल्यू दे रखी है, ये भी ये अपन पता होती है एवोगैड्रो नंबर, तो m into n इज इक्वल्स टू 14 into ये वैल्यू आई, इसको अपॉन डिवाइड करेंगे इससे, इसको इससे कट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 7 ग्राम। ये पूरी n की वैल्यू ठीक है, इसको सॉल्व करते तो पूरी सिर्फ n की वैल्यू निकलेगी, लेकिन अपन का फॉर्मूला क्या होता है m इज इक्वल्स टू कैपिटल M इनटू n। अपन ये वैल्यू क्यों निकाली क्योंकि हमें n चाहिए था और m क्या हमें फाइंड हुआ था अभी यहाँ पे 14, उसकी वैल्यू अपन ने यहाँ लिखी।
लास्ट क्या दे रखा है अपन को 6.02 into 10 to the power 23 number of N2 molecules. सेम है, वैल्यू लिखो और मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर 28 कैसा है क्योंकि एन के कितने मॉलिक्यूल दे रहे, एटम दे रखे हैं 2 और एक एन की वैल्यू होती है 14, तो 2 एन की वैल्यू कितनी होगी 28। सेम वही है पूरा। जब आप सॉल्व करो अच्छे से देखो, जितनी बार क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना ही आपको इजी लगेगा और अच्छे से भी समझ आएगा। सेम यही है, 3.5 में भी आपका यही है। ठीक है, देखो वैल्यू पूरी सेम दे रखी है, फॉर्मूला बस लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जो भी मैंने आपको रीड कराया उसको अच्छे से रीड करना। इस चैप्टर में ऐसा है कि अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आएगा तो आपको एंड तक कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको इसकी पूरी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। जो मैं वर्क नेक्स्ट करवाऊंगी वो आपको नोटबुक में करना है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।